दोस्तों 66 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉइड धरती से टकराया, जिसकी वजह से धरती से डायनासोर का अस्तित्व ही मिट गया। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड ये था, चिक्सुलब इम्पैक्ट, जो 10 से 15 किलोमीटर व्यास वाला था। डायनासोर को मारने वाले इस एस्टेरॉइड का असर इतना था कि इसने मैक्सिको में युकाटन पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप के किनारे पर एक गड्ढा बना दिया। इस गड्ढे का व्यास 180 किलोमीटर और गहराई 20 किलोमीटर होने का अंदाजा है। वैज्ञानिकों की माने तो डायनासोर को खत्म करने वाले एस्टेरॉइड ने अपने असर से गड्ढा बनाने के अलावा बड़े पैमाने पर सुनामी फैलाई और वायुमंडल में धूल और पानी को इतना ऊपर उड़ा दिया कि इसने लगभग 2 सालों तक सूरज की रोशनी में रुकावट बनाए रखी। तो ऐसे में जरा सोचिए कि अगर उस मैग्नीट्यूड का एक एस्टेरॉइड अगर पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या ये मानवता की बर्बादी की वजह नहीं बनेगा? क्या होगा अगर आपको बताया जाए कि एक ऐसा ही एस्टेरॉइड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है? तो क्या ये हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है? अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब नासा के वैज्ञानिक फुल एस्ट्रोनॉमिकल स्पीड से हमारी ओर बढ़ रहे इस एस्टेरॉइड को मोड़ने के लिए अपने सभी रिसोर्सेज एक साथ लगा रहे हैं। अब बस कुछ ही समय बाद ये एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराएगा। तो क्या हम ऐसी बर्बादी के लिए तैयार हैं? स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। ब्रूस विलिस की 1998 में आई साइंस फिक्शन डिजास्टर मूवी आर्मागेडन में पृथ्वी की ओर बढ़ रहे एक बड़े एस्टेरॉइड में एक परमाणु हथियार इम्प्लांट करने के लिए आउटर स्पेस में अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम का नेतृत्व करते हैं, ताकि वो इसे 2 भागों में स्प्लिट कर हमारे ग्रह के नॉर्थ और साउथ पोल की ओर सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सके। खैर, ये एक फिक्शनल एस्टेरॉइड अटैक था। यदि फिक्शन को रियलिटी से अलग करें तो पता चलता है कि मानव जाति को पहले से ही घातक एस्टेरॉइड के बुरे असरों का सामना करना पड़ा है। जबकि पृथ्वी से टकराने वाली पहली सबसे प्रभावशाली एस्टेरॉइड टक्कर 1908 में तुंगुस्का बोलिड थी, वही दूसरी 2013 में हुई थी। 1908 के एस्टेरॉइड हमले के असर के नतीजे के रूप में 2150 वर्ग किलोमीटर जंगल के क्षेत्र में अनुमानित 80 मिलियन पेड़ बर्बाद हो गए थे, जबकि लगभग एक टेनिस कोर्ट के आकार का 2013 का एस्टेरॉइड साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी के वायुमंडल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस एस्टेरॉइड के असर से पूरे शहर की खिड़कियां टूट गई और उड़ते कांच की वजह से लगभग 1500 लोग घायल हुए। जब एस्टेरॉइड आकाश में फटा तो इसने लगभग आधे मिलियन मीट्रिक टन TNT के विस्फोट के बराबर ऊर्जा को बाहर निकाला। एस्टेरॉइड के असर की वजह से सतह पर ट्रांसफॉर्म होने वाली काइनेटिक एनर्जी शॉक वेव्स के रूप में बदल जाती है। एस्टेरॉइड का द्रव्यमान और स्पीड जितनी ज्यादा होगी, नुकसान उतना ही ज्यादा होगा। नतीजा, गड्ढा बनने के अलावा टाइडल वेव्स, एक्सप्लोजन्स और भूकंपीय एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। एस्टेरॉइड की एक और बात है जिसके बारे में सोचा जा सकता है, वो है एस्टेरॉइड का कंपोजिशन और डेंसिटी। पृथ्वी पर गिरे एस्टेरॉइड पर की गई कई स्टडीज से वैज्ञानिकों ने पाया कि ज्यादातर एस्टेरॉइड का कंपोजिशन रॉकी है। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार के एस्टेरॉइड का पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही विस्फोट हो सकता है। हालांकि इससे होने वाला नुकसान उसके टुकड़े के आकार पर डिपेंड करता है। धातु यानी मेटालिक के टुकड़े दुर्लभ होने के साथ साथ खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे पृथ्वी की सतह तक बरकरार रहते हैं, जिससे भारी नुकसान होता है। ऐसे में नासा के वैज्ञानिकों ने ऐसे एस्टेरॉइड के नेचर और कोर्सेज को ट्रैक करने और समझने के लिए अंतरिक्ष यान ओसाइरस रेक्स को तैयार किया है। सैंपल्स जमा करने के लिए बेनू नाम के पृथ्वी के नजदीक मौजूद एस्टेरॉइड का सफर करने वाला ये पहला अमेरिकी मिशन था। ये एस्टेरॉइड एक खतरनाक एस्टेरॉइड था। ये अपने इक्वेटर पर लगभग 1/3 मील चौड़ा होने के साथ साथ हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों का एक प्राचीन अवशेष माना जाता है, जिसमें 4.5 अरब साल से ज्यादा का इतिहास शामिल है।
2018 में स्पेसक्राफ्ट बेन्नू पर उतरा और 2023 में इसने यूटा रेगिस्तान में सैंपल्स को छोड़ दिया। ऐसा करते वक्त ये स्पेसक्राफ्ट जमीन पर नहीं उतरा। ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में एस्ट्रोनॉमिकल्स क्यूरेशन टीम ने ढक्कन हटाने से पहले ही सैंपल हार्डवेयर से 2.48 ऑन्सेस एस्टेरॉयड मटेरियल जमा की। इसके बाद टीम ने 2 जिद्दी फास्टनर्स को हटा दिया। उसके बाद वे राउंड मेटल कॉलर को हटा देंगे और बचे हुए सैंपल को टच एंड गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज्म से ट्रांसफर कर देंगे, जिसे टैक्सम भी कहा जाता है। वही पाई वेज सैंपल ट्रे में डाल दिया जाएगा। बचे हुए मटेरियल में लगभग 0.4 इंच आकार तक की धूल और चट्टानें शामिल हैं। नासा को उम्मीद थी कि एस्टेरॉयड मटेरियल कलेक्शन 2.12 ऑन्स होगा, लेकिन ये 2.48 ऑन्स के साथ इसे पार कर गया। वैज्ञानिकों की टीम अब भविष्य के रोबोटिक और मानव मिशनों के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए 25% मटेरियल की स्टडी कर रही है। इम्पैक्ट मिटिगेशन मिशन के मामले में अध्ययन से नासा को बेन्नू के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को तय करने में मदद मिलेगी। बेन्नू के 22वीं सदी के आखिर में साल 2182 के आसपास पृथ्वी पर असर डालने की काफी ज्यादा उम्मीद है। बेन्नू से सैंपल लेने के बाद स्पेसक्राफ्ट को सैंपल्स कलेक्शन के लिए एस्टेरॉयड 99942 एपोफिस पर भेजा गया। एक और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है जो 1929 में असुविधाजनक रूप से करीब होगी। इसकी चौड़ाई लगभग 1100 फीट है और अनुमान है कि यह हमारे ग्रह की सतह से 20,000 मील से भी कम दूरी से गुजरेगी, जो आसानी से दिखाई देगी। 2004 में इसकी खोज के बाद इसे सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड कहा गया, जो पृथ्वी पर असर डाल सकता है। शुरुआती ऑब्जर्वेशन ने अप्रैल 2029 में पृथ्वी से टकराने की 2.7% तक संभावना का इशारा दिया है। हालांकि वैज्ञानिकों ने बताया कि एपोफिस 2029 में पृथ्वी के साथ उड़ान के दौरान लगभग 500 मील व्यास से ज्यादा के गुरुत्वाकर्षण की होल से होकर गुजरेगा। ये ठीक 7 साल बाद अप्रैल 2036 में फ्यूचर इम्पैक्ट सेट करेगा। हालांकि 2021 में ही एपोफिस के 2036 में होने वाले असर को खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके द्वारा पृथ्वी के करीब चक्कर लगाने की वजह से 2068 में एपोफिस के पृथ्वी से टकराने की हल्की संभावना फिर से उभरी। इसकी निकटता को ध्यान में रखते हुए शक्तिशाली रडार ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉमर्स ने ज्यादा सटीकता के साथ सूरज के चारों ओर इसकी ऑर्बिट के अनुमान को रिफाइन किया। इसने उन्हें 2068 और उसके बाद किसी भी असर को आत्मविश्वास से खारिज करने में सक्षम बनाया। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के डेविड फार्नोचिया के अनुसार 2068 का असर अब संभावना के दायरे में नहीं है। उनकी कैलकुलेशन कम से कम अगले 100 सालों तक कोई खतरनाक असर नहीं दिखाती है। एपोफिस को सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज द्वारा रखी गई सूची से हटा दिया गया है, जो उन एस्टेरॉयड पर नजर रखे हुए है, जिनकी ऑर्बिट्स उन्हें पृथ्वी के इतने नजदीक ले आती हैं कि इसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा कहने के बाद न्यूयॉर्क शहर के आकार जैसे एस्टेरॉयड्स के पृथ्वी से टकराने की संभावना से इनकार करना मुश्किल है। हजारों मील प्रति घंटे की स्पीड से नीचे उतरते इतने विशाल एस्टेरॉयड का असर लाखों मेगाटन बम के बराबर होता है। एक 20 मंजिला इमारत के आकार के एस्टेरॉयड्स के बारे में जरा सोचिए। इसका असर हजारों परमाणु बमों के बराबर होगा। क्या आप इतने विशाल एस्टेरॉयड से टकराने के बारे में सोच सकते हैं? हालांकि एस्टेरॉयड्स हमले की सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया गया है, लेकिन खेद जताने से सुरक्षित रहना हमेशा बेहतर होता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।